तो आइए देखते हैं कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने चैप्टर से क्लास 10th के लिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन। देखिए, जब हमको इंडाइजेशन होता है तो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो जाता है एक्सेस एसिड, और एसिड को हम किससे न्यूट्रलाइज करेंगे? बेस से। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे या मिनरल बेस ले लेंगे, कैसा लेंगे? लाइट बेस लेंगे। और लाइट बेस में ना तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, ना ही मैग्नीज हाइड्रोक्साइड आता है, ना ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है। कौन आता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बी स्टिंग, ये बी स्टिंग है, कंटेन्स। जो बी स्टिंग होती है यानी कि जो मधुमक्खी का डंक होता है, उसमें क्या होता है आपका? एक एसिड लिक्विड होता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, और इस फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है आपका HCOOH। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन हुए। तीसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपका जो है वॉसप स्टिंग कंटेन्स, जो ये वॉसप स्टिंग होता है, इसमें आपका क्या होना चाहिए? ठीक, शुगर सोल्यूशन का तो कोई मतलब नहीं है, एसिड इसमें नहीं होता है, सॉल्ट सोल्यूशन नहीं होता, तो कैसा होना चाहिए? एन एल्कलाइन लिक्विड होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि ये हल्का सा क्या होता है आपका? नेचुरली उतना बेस होता है जितना नेचुरल बेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंजेक्ट एन एसिड इनटू द स्किन थ्रू इट्स स्टिंग इज। कौन सा आंसर होना चाहिए इसके में फोर्थ का? ठीक है, हनी नहीं होना चाहिए, बी भी नहीं होना चाहिए, नेटल भी नहीं। कौन सा आएगा आपका? सी ऑप्शन आएगा। क्लियर? ठीक, और सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। जो रेड को ब्लू में कर रहा है बेस होगा, यानी कि उसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी, तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ आपका। और सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड इट्स पीएच लाइकली, यानी कि जो आपका क्या कर दे, जो ब्लू लिटमस को क्या कर दे, किसमें कन्वर्ट करे? रेड में। ब्लू टू रेड उल्टा लिख रहे हैं, कैसे लिखना है? ब्लू टू रेड। तो क्या होगा ब्लू टू रेड में? देखिए, ये 7 है, न्यूट्रल है, ये पीएच 7 से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो 7 से कम वाली वैल्यू यानी कि पीएच वैल्यू अगर 5 होगी तो ये कारनामा आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। और सोल्यूशन टर्न्स फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर पिंक, द मोस्ट लाइकली पीएच वैल्यू विल बी, क्या होनी चाहिए आपकी? विल बी मोर देन 7, यानी कि पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 9। ये सारी की सारी वैल्यू बाकी क्या है? लेस देन 7 है, और एसिडिक या न्यूट्रल बिहेवियर करेंगे। ये आपकी फिनोल्फ्थलीन को पिंक कलर में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फिनोल्फ्थलीन तभी अपना कलर बदलती है जब वो बेसिक मीडियम में होती है। द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इन अ सॉल्यूशन इज येलो, द पीएच सॉल्यूशन, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज लाइकली, पोल्यूशन ना है, सॉल्यूशन है। क्लियर? कितना होना चाहिए? लेस देन 7 मिथाइल ऑरेंज के लिए। ठीक है, ये भी बी स्टिंग है। बी स्टिंग ट्रीटेड विद, बी स्टिंग जो है आपके किसके साथ ट्रीट होनी चाहिए? जो है ये ट्रीट होनी चाहिए आपके किसके साथ? जो स्लाइटली बेस है, और वो आएगा आपका कौन? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है वॉसेप स्टिंग। ठीक, वॉसेप स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा, विनेगर, वॉशिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, तो इसको किसके साथ ट्रीट किया जाएगा? एसिड के यानी विनेगर के साथ इसको ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है कि इट हैज बीन फाउंड दैट रबिंग विनेगर ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन पर्सन गिव हिम रिलीफ, और रिलीफ द पर्सन हैज बीन स्टंग बाय, किसके? यानी कि इसका जो आंसर आपका आएगा 11 नंबर का, वो कौन आएगा? बाय वैसो। ठीक है, तो ये आंसर, क्योंकि ये एक ही जैसे क्वेश्चनों को कई बार क्या किया गया है, इधर उधर घुमा करके पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन इसीलिए कई बार रिपीट हो रहे हैं। द फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 6 व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड द पीएच वैल्यू बिकम्स, क्या हो जानी चाहिए पीएच वैल्यू आपकी इस कंडीशन में? इस कंडीशन में हो जानी चाहिए बिकम लेस देन 6। क्लियर? क्योंकि उसमें क्या बनेगा आपका? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और जब आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो उस कंडीशन में पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस होने लगेगी। नेक्स्ट है आपका एसिड प्रोड्यूस नेचुरली इन आर स्टमक। तो हमारे स्टमक में जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। यहां कहा गया है आपसे इस क्वेश्चन में 14 में कि डेफोडिल प्लांट ग्रो बेस्ट इन अ फाइल हैविंग पीएच वैल्यू, ठीक, 6 to 6.5 if the fall in a garden have pH value 6, which of the substance is to be added the grow? कौन सा आप जो है उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ताकि वो क्या कर सके? ग्रो कर सके। ठीक है, क्योंकि वैल्यू थोड़ी जो है आपकी क्या करेंगे उसमें ऐड? लाइम आप ऐड कर सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ मिल्क मैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऑफ फ्रेश मिल्क। ठीक, क्यों? कि व्हाई डज ही शिफ्ट पीएच वैल्यू ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन? तो क्या आंसर इसका होना चाहिए? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि मिल्क इज मेड स्लाइटली एल्कलाइन। क्यों बना रहे हैं उसको? ताकि क्या हो? स्लाइटली एल्कलाइन जब आप उसे बनाएंगे
तो जो बेसिक होगा यानी कि जब उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो उसको क्या करेगा, बेकार नहीं करेगा। क्लियर? तो इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, एल्कलाइन बनाते हैं, ना कि पीएच वैल्यू चेंज करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड? अगर ऐसा मिल्क है तो वो कर्डिंग में टाइम क्यों लगाता है? क्योंकि जो आपने एल्कलाइन किया है, एल्कलाइन करने में क्या हुआ है, वो बेसिक हो गया, तो पहले लैक्टिक एसिड उसको न्यूट्रलाइज करेगा और फिर आपस बाद में क्या होगा, उसकी कर्डिंग होगी। तो ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चन। ठीक, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे, अब कंटिन्यूअस आपके क्वेश्चन आते रहेंगे।